मेरा इरादा है कि ट्रैवल करूं, आप तमाम देखने वालों को जो है ईरान की सैर कराऊं। आपका क्या इरादा है कमेंट करके बताएं। इस बाज़ार की खूबसूरती की वजह जो है ना ये चीज़ है। हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने जानी है तो कमेंट करके बताइएगा कि हैदर भाई हमें ईरान की इस चीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाज़ार की जो तारीख है ना कमाल की है, और बाज़ार जो बना हुआ है वो भी कमाल का है, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चों के हवाले से ईरानी लोग बड़े ही एहसास हैं। छोटी सी छोटी बीमारी भी हो कहते हैं एडमिट कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाज़ार के बारे में जिसकी तारीख़ में मिलता है ये कई सौ साल पुराना बाज़ार है। कुछ हिस्सा उसका अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको एक नए वीडियो में। आज हम दिखाने वाले हैं कि ऐसा बाज़ार कौम का जिसकी तारीख़ के बारे में मिलता है कि कई सौ साल पुराना ये बाज़ार है। डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसके बाज़ार के बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। चलें जी, माशाल्लाह मौसम भी बड़ा ठीक बना हुआ है, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल हालात है। तो चलते हैं, काम के सिलसिले में बाहर जाना है जी। तो जी चलते हैं, जाना है अस्पताल। सबसे पहले जाते हैं अस्पताल, दवाई लेनी है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे की रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये जो अस्पताल है ना थोड़ा शहर से बाहर है, इस वजह से गाड़ी पे जा रहे हैं। नहीं तो अस्पताल गुलपेगानी भी है, कुरान इतरत भी है, वो भी नज़दीक है, लेकिन जाना पड़ रहा है बाहर। बच्ची बीमार है तो उसके लिए वहाँ जो है दवाई लेते हैं। शायद एडमिट करना पड़े तो दाखिला करवाना पड़ेगा अगर उन्होंने कहा तो जी साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। ये बाज़ार की जो तारीख़ है ना कमाल की है, और बाज़ार जो बना हुआ है वो भी कमाल का है, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, पहुंच गए हैं। ये जी है हज़रत मासूमा अस्पताल है जी, जो स्पेशलिस्ट है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आ गए हैं जी। तो मरकज़ आमूज़िश दरमानी हज़रत मासूमा, एम्बुलेंस भी दो खड़ी हैं और यहीं से जो है चेकअप कराना है। चेकअप कराते इंशाल्लाह खैर होगी, आपने भी दुआ करनी है। तो जी नंबर लग गया हमारा, ये पर्ची भी हमने ले ली है। फ़ीस जो पे किया है विज़िट की वो है 2,68,000, तो तकरीबन 500 के करीब है। तो 33 नंबर है, हमारा है 36, तो 3 नंबर आगे हैं। तो वेट करते हैं जी। बच्चों के हवाले से ईरानी लोग बड़े ही एहसास हैं। छोटी सी छोटी बीमारी भी हो कहते हैं एडमिट कर दो, उसके बाद जितना टाइम जब तक ठीक नहीं होगा उस तक छुट्टी नहीं होगा। अभी टेस्ट करने लगे हैं बच्ची के, देखें इंशाल्लाह कि अगर ठीक हो गए टेस्ट तो ठीक है, नहीं तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। बाकी दुआ करें आप भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, छुट्टी होने लगी है जी। जो काम करना था उन्होंने थोड़ा एडमिट किया, बुखार वगैरह लगाया, ऑक्सीजन वगैरह, ताकि बच्चे का जो सीना बंद है वो ठीक हो जाए। ये जी है फातिमातुल मासूमा, यह अस्पताल है जी। चिल्ड्रन अस्पताल जो कहते हैं ना, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, वो ये स्पेशल है। कुम से थोड़ा बाहर रहा, ये बस स्टॉप जो है ना कुम का, उससे थोड़ा पहले है। तो बहुत ही बेहतरीन कुम की स्पेशलिस्ट बच्चों के लिए ना यही अस्पताल है। चलो भाई साहब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 3 से 4 घंटे लग गए हैं यहाँ पर। तो जी चलते हैं खैर से। अच्छा, अभी शाम का टाइम हो गया है, तो मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसा बाज़ार जिसके बारे में कहा जैसे 700 से लेकर 900 साल पुराना बाज़ार है। शाम का टाइम है, नमाज का टाइम भी, अजान भी हो रही है, और बाहर का रश आप चेक करें। अब यहाँ पर एक ऐसा बाज़ार है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसकी तारीख़ और इसकी बनावट और इसकी साख्त को देखकर आप बहुत ही हैरान होंगे, कहेंगे ऐसा भी है। अब ये देखें, ये बाज़ार जो है सामने, उसकी बनावट देखें अभी भी पुरानी है। तो चलते हैं अंदर, इसकी जो मेन वजह है वो बताते हैं और इसकी तारीख़ के बारे में बताते हैं भाई। तो ऐसे चलते चलते आपके साथ जो है बाज़ार का व्यू शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन गेट है ना वो इस तरफ से शुरू होता है। जब आप मस्जिद इमाम हसन असगरी से आते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है। जब इसको, ये तो है पुराना, लेकिन हुकूमती लेवल पर इसको जो कहते हैं ना ख़जाना मिल्ली कहा जाता है, तो वो तारीख़ बाद में है, वो आपके साथ शेयर करता है। अब शुमारे सब्त 1937 में जो है इसको बनाया गया। अब इसकी हिस्ट्री जो है पीछे चले जाएं, वो सफ़वी और कजार के दौर में चला जाता है। तो जी चलते हैं, आपको इस पुराने बाज़ार की जो है व्यू दिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। जैसे ही आप बाज़ार में आते हैं और इसकी बनावट और साख्त को देते हैं, ऐसा महसूस होता है कि हम पुराने ज़माने माजी में चले गए, क्योंकि यहाँ की बनावट ऐसा एहसास दिलाता है कि भाई पुराने देहाती लोगों में चले गए हैं। और यहाँ के दुकानें, यहाँ की बनावट आपको एहसास दिलाती है कि भाई हम पुराने ज़माने में चले गए हैं। इसकी इमारतों को देखें,
ये देखें कमाल है, बहुत ही कमाल है। अब इस मेन बाज़ार की जो है, इस बाज़ार बुज़ुर्ग भी कहा जाता है, पुराना बाज़ार भी कहा जाता है। अब इसकी खूबसूरती की एक ही वजह, अब इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक बाज़ार कोहने भी कहा जाता है, एक बाज़ार बुज़ुर्ग भी कहा जाता है। और मकामी लोग यहाँ ज़्यादातर ख़रीद के लाते हैं, और ख़ास तौर जो है ज़ायरीन भी आते हैं जो ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से वापस आके हज़रत मासूमा की ज़ियारत करते हैं, तो वहाँ इस बाज़ार में भी विज़िट करते हैं और ख़रीदारी करते हैं। अच्छा, इस बाज़ार में ज़्यादातर शॉप्स जो है आपको कपड़े की ही मिलेंगी, जिसमें घरेलू बर्तन और कपड़े वगैरह ही देखने को मिले, पर्दे हैं, कपड़े हैं, ये ज़ारफ़ हैं, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और इस बाज़ार में काफ़ी मस्जिदें भी बनाई गई हैं जो पुरानी हैं, और उनकी जो ख़ास इस बाज़ार की है ना मेन वजह खूबसूरती की, वो है ये गुंबद हिसाब से बने, गुंबद टाइप का ये बाज़ार बना हुआ है। इस बाज़ार की खूबसूरती की वजह जो है ना ये चीज़ है, तिमचे बुज़ुर्ग बाज़ार कुम, ये सबसे खूबसूरत जो बाज़ार का मेन पॉइंट है ना वो यही चीज़ है, जिसकी बनावट अभी भी पुराने ज़माने की ही है। और इसको जो है हुकूमती लेवल पर जो है एक हिस्ट्रिकल जो प्लेस, हिस्ट्रिकल जो बाज़ार कहा जाता है वो माना जाता है। तो चलते हैं आपको इसके अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। ये बाज़ार वाला है और उसके बाद ये अंदर का हिस्सा ये दिखाते हैं। और इसका गेट जो है अभी भी पुराने वो दौर में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई थी ना वही का वही अभी खड़ा है। तो आपको ये देखने को मिलता है वही पुराना गेट लगा हुआ है जी लकड़ी का, और साथ ये इजाफा किया गया, लेकिन अभी इसको भी पुरानी हिस्ट्री को जो बाकी रखी हुई है। अब इस बाज़ार में ना ज़्यादातर आपको कलीनें ही देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर कलीनें बेची जाती हैं, क्योंकि ईरान कलीनों के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा आगे है। इनकी कालीन दुनिया में मशहूर है, और ये खूबसूरती जो है ना आपको नज़र आ रही है, ये है जिसकी वजह से ये बाज़ार बड़ा मशहूर है। इसको हिस्ट्रिकल प्लेस कहा जाता है, क्योंकि बाज़ार इतना है कि यहाँ पर हुकूमती लेवल पर इसको जो है अवार्ड मिले हुए हैं, और कहा जाता है ये इस पर आप काफ़ी लोग विज़िट करने भी आते हैं इसी तिमचे को देखने के लिए, इस बाज़ार को देखने के लिए जो बड़ा ही खूबसूरत कमाल का है। इस बाज़ार की मेन खूबसूरती ये तिमचा है, और पूरे बाज़ार का नक्शा जो बनाया गया है, जिसकी साख्त और बनावट है ना वो इस तरीके का है जैसे मस्जिद पर ऊपर गुंबद लगे होते हैं ना, तो पूरे बाज़ार की छत जो है गुंबद टाइप की है, और इसे तिमचे की भी जो छत है वो गुंबद टाइप आपको नज़र आती है। अगर बाहर से आप व्यू देखें तो आपको वहाँ पर नज़र आ रहा इस गिर्द है, ऊपर से गुंबद बना हुआ है, वहाँ पर भी देखें तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा, यहाँ पर देखें तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। पूरे बाज़ार का ऐसे ही नक्शा है, और जो खूबसूरती है ना वही जो है गुंबद वाली है, और उसकी बनावट जो है पुरानी टाइलें वही बनावट, और पूरे ईरान को जो है बताती है कि ईरानी सकाफ़त, ईरानी हुनर कैसे हुआ है ये। और ज़्यादातर लोग जो हरम हज़रत मासूमा में हाज़री देने आते हैं तो वो यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करते हैं। एक तो पुराना बाज़ार है, हिस्ट्रिकल प्लेस भी देख ली, बाज़ार भी देख लिया, और उसके साथ साथ शॉपिंग भी कर ली। कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, घरों के बर्तन वगैरह लेने हैं, हत्ता कि आपने कलीनें वगैरह लेनी है तो वो भी इसी बाज़ार में विज़िट करते हैं जी। और चलते हैं आगे, आपको जो है और भी बाज़ार का व्यू चेक कराते हैं जी। अब ये बाज़ार का एक हिस्सा और है, इसकी खूबसूरती भी आपके सामने है। पूरा बाज़ार वही पुराना जैसे स्ट्रक्चर था वैसे ही है। अंदरों अगर ख़राब हो जाता है अंदर से तो उसको मुरम्मत कर लेते, उसकी बनावट कर लेते, नहीं तो वैसे का वैसा ही होता है जो आपके सामने है। ये तो बाज़ार हो गया। बाज़ार के बाहर का हिस्सा भी बड़ा खूबसूरत है और देखने वाला है। जो लोगों का आना जाना, शाम का माहौल जो है वो भी कमाल का होता है। चलें बाज़ार दिखाते हैं, उसके बाद आपको जो है जो बाहर का व्यू है वो दिखाते हैं जी। अगर कीमतों की बात की जाए तो ईरान जंग से पहले कुछ और था, जंग के बाद कुछ और हो गया है। अगर चादरों की कीमत पूछें, बर्तनों की कीमत पूछें तो काफ़ी बढ़ गई हैं इसी जंग की वजह से। आपको पता है ईरान कलीन के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, इनकी कारीगरी बहुत ही कमाल की है। तो नीचे यहाँ बाज़ार है खसूस जो है कलीनों का, तो वहाँ पर कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, चलते हैं वो दिखाते हैं आप। तो यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर डिज़ाइन आप खुद चेक करें, ये हाथ की कारीगरी है, ठीक है जी। आप इसको लम्स करते हैं, पूरी जो है जैसे कलीन होती है वैसे ही है, लेकिन तस्वीरें देखें किस तरीके की बनाई है और कारीगरी देखें कमाल की।
تو یہاں پر بھی ایران اس حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے، چاہے وہ اسلامی تصویر ہو، چاہے اسلامی کچھ عربی لکھنا ہے یا کچھ اور بنانا ہے، تو وہ بھی کمال کی کاریگری ہے۔ مشینی بھی بناتے ہیں اور ہاتھ سے بھی بناتے ہیں۔ ہاتھ سے اگر قالینیں بناتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں، ایک 6 میٹر کی جو ہے 12 میٹر کی 9 میٹر کی قالین کو بناتے ہوئے۔ اب اس شاپ میں آتے ہیں تو آپ کو نیچرل بہت نظر آتا ہے۔ دیکھیں پرانے زمانے میں اس طریقے کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے، اس طریقے کے باغات وغیرہ جو آج کل کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ان کے ویلیج ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ کبھی ویلیج کا ٹور ہوگا، آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ویلیج چاہیے ٹور کریں یا نہ کریں۔ آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیا میں ٹریول کروں ایران کا، آپ کو ایران پورا گھماؤں یا نہ گھماؤں، چاہے اصفہان ہو، تہران ہو، شیراز ہو، یزد ہو، شمال ایران، ان کے ایسے خوبصورت شہر ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ ٹریول کروں، آپ تمام دیکھنے والوں کو جو ہے ایران کی سیر کراؤں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے کمنٹ کر کے بتائیں۔ اس بازار کی لوکیشن کی بات کریں، جیسے ہی آپ حرم سے نکلتے ہیں تو مسجد امام حسن عسکری کی طرف آتے ہیں، تو امام حسن عسکری مسجد کے ساتھ ہی آپ کو بازار بزرگ یا بازار قدیمی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایڈریس پوچھ کے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، وزٹ کریں۔ جو ہے یہاں پر جو ہے بازار ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے والا حصہ بھی ہے جس کو بازار کوہنے بھی کہا جاتا ہے، جو اسی بازار کا حصہ ہے۔ یہ جی بحر کا ویو ہے، اس طرف مین جو ہے سڑک ہے، تو چلتے ہیں اس طرف، اور اس طرف کا ماحول جو ہے، اس طرف کا ویو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس لینڈ میں جتنی بھی شاپس ہیں ساری بازار بزرگ کے جو ہے انڈر میں ہیں، اور ان کی بناوٹ ساخت وہی پرانے بازار بزرگ والی ہی ہے، یعنی پرانی ساخت ہے۔ اس طرف دیکھیں وہی بازار بزرگ ہے جس کی ساخت آپ کے سامنے نظر آئی، وہی پرانی۔ چلیں جی آپ بازار کے بحر کا خوبصورت ویو جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں، جو بڑا ہی دلکش، اور یہ جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے نا آپ کو فقط شام کو ہی ملتا ہے، کیونکہ لوگ دوپہر میں گھر ہی ہوتے ہیں، اور گرمی میں بحر کم میں خاص طور پر تو آپ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ چیک کریں جی کمال کا ویو، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ ہر بازار کی چھت آپ کو فقط گنبد ہی نظر آئے گی، جس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ چیک کریں جی، یہ رش، سب سے رش والا بازار یہی ہے۔ اس طرف بازار بزرگ ہے اور اس طرف حرم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ٹریفک اور لوگوں کا رش جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک تو خریداری کی وجہ سے، اور دوسرا لوگ جو ہے زیارات پر جاتے خریداری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بازار بزرگ ہے، اور اس طرف یہ خوبصورت ویو جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، لوگوں کا آنا جانا، درختوں کے درمیان میں کمال کا ویو آتا ہے۔ یہ چیک کریں جی کمال کا ویو، بڑا ہی خوبصورت۔ یہ چیک کریں جی اور انجوائے کریں، کیا ہی کمال کا ویو ہے۔ اور یہ ماحول، موسم بھی ماشاءاللہ بارش کا بنا ہوا ہے، جو موسم لگتا ہے کہ بارش ہوگی۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ قوم میں گرمیوں میں دیکھنے کو تو کم ملتا ہے کہ یہاں پر بارش ہو، اور یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے اہل تفریح ہیں، تفریح کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ ایک دو چھٹی آپ کو مل گئی نا ان کے ایرانیوں کو، تو یہ سیر و تفریح کے لیے نکل پڑتے ہیں جی۔ سامنے جی بی بی کریمہ اہل بیت کا روزہ مبارک ہے، جنہوں نے کمنٹ کیا تھا دعا کے لیے، ان کے لیے اسپیشل بی بی کی بارگاہ میں سلام و عرض ادب پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں بی بی کے صدقے میں خداوند جو ہے ان کی نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ بھائی رات کا ٹائم ہے تو لوگ سکون سے یہاں انجوائے کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، کیونکہ رات کا ماحول ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ دن میں تو گم میں گرمی ہوتی ہے، بھر گھر میں سکون کیا، بحر اگر آنا ہے تو شام کو ہی آنا ہے، کیونکہ دن میں بحر آ ہی نہیں سکتے، جو کم کی گرمی ہے آپ کو نا ایسے سلا دے گی، ایسے سلا دے گی کہ بیمارستان ہاسپٹل سیدھے جاؤ گے۔ یہ جو میدان متحریہ، اور یہاں پر لوگ جو ہے پارک سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پارک بنا ہوا ہے، ریلوے میٹرو ٹرین اسٹیشن بھی آن قریب ہی اوپن ہو رہا ہے، اور یہاں کی جو سینری ہے وہ کمال کی ہے۔ رات کے ٹائم یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آپ 10 بجے سے بعد یہاں پر دیکھیے گا، بہت ہی کمال کا ویو ہوگا اور لوگوں کا رش ہوگا، کیونکہ یہاں ماحول بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جی۔ تو جی اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ۔ ہسٹوریکل پلیس جس کی تاریخ میں ملتا ہے 700 لے کے 900 سال پرانا بازار ہے، جس کی بناوٹ، جس کی ساخت، جس کی شاپس ایسا لک دیتی ہیں کہ آپ دیہات میں ماضی میں چلیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اور سستا بازار ہے، کبھی قوم میں آئیں تو اس بازار کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ جو بازار جو ہے نا بہت ہی کمال کا، اس کی جو وہ خوبصورتی تمچے میں ہے نا، جس کی بناوٹ، جس کی چھت جو ہے سارے بازار کی نا
गुंबद टाइप है, वो कमाल का है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो क्या करते हैं एंड। हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने जानी है तो कमेंट करके बताइएगा कि हैदर भाई हमें ईरान के इस चीज़ के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बना के वीडियो के तौर पर आपको विज़िट कराएंगे और वीडियो के बारे में इंशाल्लाह उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफिज़।